हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एक ऐसा नाम जब भी कोई लेता है तो एक भरोसे का सिंबल माना जाता है। रिसेंटली रिलायंस ने 4 ऐसी डील की है जो सोलर पावर से संबंधित है। तो रिलायंस ने आने वाले फ्यूचर को देखते हुए सोलर एनर्जी, जो एक बेहद क्लीन एनर्जी है, उसकी तरफ कदम बढ़ाया है और इसी सिलसिले में चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी को ख़रीद लिया है जो सोलर एनर्जी में काम करती है और इसके 100% शेयर्स को ख़रीद लिया है। और रिलायंस के इस कदम से रिलायंस सोलर एनर्जी में चाइना की डोमिनेंस को चैलेंज करने की कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सोलर एनर्जी में सोलर पैनल्स जो सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं, उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना करता है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं उन चारों डील से रिलेटेड। तो सबसे पहले ये इंडिया टुडे का आर्टिकल्स हैं। रिलायंस एक्वायर्स REC सोलर होल्डिंग्स फॉर $771 million US. Reliance to be lead investor in Germany's next wave via solar energy arm RNESL। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। इसके अलावा ये बिजनेस स्टैंडर्ड RIL to buy 40% stakes in Sterling and Wilson Solar for 2,850 करोड़। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का एक और। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड टू इन्वेस्ट $144 million इन एम्ब्री इंकॉर्पोरेशन। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर रिलायंस ने 4 क्लीन एनर्जी से रिलेटेड डील साइन की है जो रिलायंस को फ्यूचर में एक बहुत बड़ी बढ़त देगा और रिलायंस सोलर एनर्जी में एक बड़ी कंपनी बन सकती है। तो चलिए आज उन डील्स के बारे में बात करते हैं जो रिलायंस को सोलर एनर्जी में एक बड़ा प्लेयर बना देगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं REC सोलर होल्डिंग्स की। ये एक चाइना की कंपनी है जिसका रिलायंस $771 million में ख़रीद लिया है। लेकिन रिलायंस ने इस कंपनी को क्यों ख़रीदा, सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ये कंपनी सोलर और पॉलिश सिलिकॉन बनाती है और दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में चाइनीज़ पैनल ही इस्तेमाल किए जाते हैं और इसका बेनिफिट भी रिलायंस को मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि इसका बहुत तगड़ा ग्लोबल कस्टमर बेस है, तो इसका डायरेक्ट एक्सेस रिलायंस को मिल जाएगा। तो ये डील से रिलायंस सोलर पैनल्स और पॉलीसिलिकॉन बनाने में सफिशेंट हो जाएगा और इसको सप्लाई करने का कस्टमर्स बेस तो इसके पास है ही। इसके अलावा जर्मनी की नेक्स्ट वेव टेक्नोलॉजीज़ को भी इसने ख़रीद लिया है। ये कंपनी लो कॉस्ट पर सोलर सेल्स बनाती है जिसका इस्तेमाल सोलर पैनल बनाने में किया जाता है। और इंस्टॉलेशन के लिए रिलायंस ने 40% स्टेक्स स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर के ख़रीद लिए हैं। ये कंपनी घरों और ऑफिस की छतों पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करती है और इसके अलावा सोलर पार्क्स में भी अपनी इंस्टॉलेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और अब आखिरी डील की तरफ चलते हैं। जब सोलर एनर्जी बनेगी तो उसको स्टोर करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो यहाँ पर रिलायंस ने एम्ब्री इनकॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट किया है, जो आप सामने देख सकते हैं इसका न्यूज़ आर्टिकल। और ये कंपनी सोलर पावर्स को स्टोर करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर रिलायंस ने अपनी पूरी एक ग्रुप ऑफ कंपनीज खड़ी कर दी है जो सोलर एनर्जी के हर मामले में रिलायंस के काम आएगी। और रिलायंस ने यहाँ पर एक कंपनी बनाई जिसका नाम रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। और रिलायंस ने जितनी भी डील की है वो सब इसी कंपनी के अंडर की है। तो यहाँ पर रिलायंस क्या काम करेगी, वो नेक्स्ट वेव की मदद से ग्रीन सोलर वेफर्स बनाएगी जो फोटोवोल्टेक की तुलना में ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करती है और ये फोटोवोल्टेक सेल से ज़्यादा सस्ती भी है। तो आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसका फ़ायदा रिलायंस को बहुत ज़्यादा होगा। और आने वाले समय में हाइड्रोजन की डिमांड भी बढ़ेगी क्योंकि ये भी एक ग्रीन एनर्जी है और इसके लिए भी रिलायंस ने डेनमार्क की कंपनी में इन्वेस्ट किया है। गोल्डमैन सैक्स ने ऐसा कहा है कि 2025 तक सोलर पैनल्स की डिमांड दोगुनी हो जाएगी और इसी डिमांड को देखते हुए रिलायंस को यहाँ मौका नज़र आया और सोलर पैनल्स बनाने के सबसे बड़ी कंपनी में एक REC सोलर होल्डिंग्स को पूरा ख़रीद लिया और इसके जो ग्लोबल कस्टमर्स हैं वो पूरे रिलायंस को मिल चुके हैं। अगर आप देखोगे तो दुनिया भर की सरकारें ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है और सोलर एनर्जी उनमें से सबसे ग्रीन और क्लीन एनर्जी है। दुनिया भर की सरकारें सोलर पैनल्स पर सब्सिडी भी दे रही है और इसमें भारत की सरकार भी शामिल है। अब सवाल ये आता है कि सोलर एनर्जी के मामले में चाइना इतना आगे कैसे निकल गया, क्योंकि देखा जाए तो एशिया का 90% सोलर इक्विपमेंट एंड सर्विसेज चाइना प्रोवाइड करता है। इसके लिए चाइना में बहुत पहले से ही काम शुरू हो गया था और यहाँ पर चाइना की सरकार का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ पर चाइनीज़ सरकार किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने पर सब्सिडी देती है, जगह देती है, बिजली की सप्लाई सस्ते रेट पर करती है। शुरू में तो फ्री दे देती है, जगह भी फ्री दे देती है, लेकिन जब
चलने लगता है तो उससे फिर पैसे वसूल करती है, लेकिन वो पैसे भी नाम मात्र के लिए ही होते हैं। और इन सभी की वजह से इन कंपनियों को कॉस्ट बहुत कम आती है। इसके कारण ये दुनिया के बड़े मार्केट में अपने सस्ते प्रोडक्ट के कारण कामयाब हो जाती है। यहाँ तक 2011 में इन चाइनीज़ कंपनियों को 40% लॉस आया था, लेकिन इस नुकसान को चाइना की सरकार ने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि सरकार को भी ये लग रहा था कि सोलर एनर्जी सेक्टर आने वाले समय में बहुत ग्रो करेगा। आने वाले समय में रिलायंस सोलर एनर्जी के मामले में काफ़ी काम करेगी और इसका टारगेट 2030 तक 100 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का है। मेरी अपनी राय में तो रिलायंस का ये कदम फ्यूचर में बहुत काम आएगा, क्योंकि मैं खुद सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि लोग क्लीन एनर्जी की तरफ ध्यान दें, क्योंकि इससे लोगों के साथ साथ पर्यावरण को भी फ़ायदा होगा। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टीजियस टाइम। God bless you all. Now, signing off.